Hello students, in today's video we are going to study about adjective, degrees of adjective. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एडजेक्टिव के बारे में स्टडी किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव स्टडी करने से पहले हम एक बार एडजेक्टिव को रिकॉल कर लेते हैं कि एडजेक्टिव आर द वर्ड्स or the clauses that show the quality of noun, pronoun or provide some additional information about it. कि adjective वो word होते हैं और वो clauses होती हैं जो हमें noun और pronoun के बारे में क्या देती हैं, उनके quality के बारे में बताती हैं या फिर कुछ additional information हमें noun और pronoun के बारे में देती हैं. अब अगर अपन इसका एग्जाम्पल देखें तो मैंने जैसे यहाँ बताया he has beautiful eyes, उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं. तो यहाँ पर अपन बात किसके बारे में कर रहे हैं, आईज के बारे में. आईज बहुत सुंदर हैं तो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन किसके बारे में मिल रही है, आईज के बारे में. आईज क्या हो गया, नाउन, और नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें क्या मिली कि वो बहुत ब्यूटीफुल है. तो ब्यूटीफुल क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव. लेट्स सी वन मोर एग्जांपल. She has a red car. उसके पास एक रेड कार है. यहाँ पर भी कार की विशेषता बताई जा रही है. क्या कि उसके पास कार कैसी है, रेड. तो यहाँ पर कार क्या हुई, नाउन, और यहाँ पर नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है हमें किस वर्ड ने, रेड ने. तो रेड क्या हुआ हमारा एडजेक्टिव. तो आइए चलते हैं हमारे टॉपिक पे, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. कि एडजेक्टिव की कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं. तो देखो, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव. पॉजिटिव डिग्री जिसको हम नॉर्मल डिग्री भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज कंपैरेटिव डिग्री, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है इसमें कंपैरिजन किया जाता है. एंड नेक्स्ट इज सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री मीन्स किसी से कोई कंपैरिजन नहीं होता, और कंपैरेटिव डिग्री मीन्स इसमें किसी एक पर्सन या थिंग का कंपैरिजन किसी दूसरे पर्सन या थिंग के साथ किया जाता है. ठीक है, उसमें ये बताने की कोशिश किया जाता है कि वन पर्सन या थिंग किसी अदर पर्सन या थिंग से कितना बेटर है. नेक्स्ट आता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हम किसी वन पर्सन या थिंग का कंपैरिजन करते हैं, बट किसी अदर पर्सन के साथ नहीं, होल के साथ. मीन्स इनकी इसके अंदर क्या बताया जाता है कि सबसे अच्छा क्या है. मीन्स इसमें बेस्ट के बारे में बात की जाती है, वो होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री. तो आइए हम अब इनको वन बाय वन करके स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज पॉजिटिव या नॉर्मल डिग्री, जिसको हम नॉर्मल डिग्री भी कहते हैं. पॉजिटिव या नॉर्मल डिग्री मीन्स इट मेक्स नो कंपैरिजन, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है. यह डिग्री जिसमें हम किसी भी पर्सन या थिंग के बारे में पॉजिटिव बात करते हैं. मीन्स जो जैसा है या जो जैसी है वैसा ही बताते हैं, किसी दूसरे से कोई कंपैरिजन नहीं करते हैं. ये नॉर्मल एडजेक्टिव वर्ड है जिसका यूज नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है, उनकी क्वालिटी को बताने के लिए किया जाता है. एग्जाम्पल जैसे ही इज अ रिच मैन, वो एक रिच मैन है. तो यहाँ पर मैन की क्वालिटी बताई गई है कि वो रिच है, मीन्स उसके बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई है. लेकिन यहाँ पर किसी अदर पर्सन या अदर थिंग से कोई कंपैरिजन नहीं किया गया, या बहुत सारे लोगों के साथ उनका कंपैरिजन नहीं किया गया. वो जैसा है उसके बारे में वैसी ही इंफॉर्मेशन हमें मिली है. तो ये हुई हमारी पॉजिटिव डिग्री. नेक्स्ट आता है हमारी कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री क्या करती है, कंपैरेटिव डिग्री शो द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग इन कंपैरिजन टू अदर पर्सन और थिंग. कि कंपैरेटिव डिग्री जो होती है वो एक पर्सन की या एक थिंग की क्वालिटी को अदर पर्सन या अदर थिंग की क्वालिटी के साथ कंपेयर करते हैं, कि एक पर्सन या थिंग दूसरे पर्सन या थिंग से कितना बेटर है. मीन्स उनकी आपस में उनका कंपैरिजन किया जाता है. एग्जाम्पल से देखते हैं इसको. जैसे
ही इज रिचर देन हिज ब्रदर, वह अमीर है, किससे? अपने भाई से ज्यादा अमीर है। तो यहाँ पर ही मीन्स उसका प्रोनाउन का, एक प्रोनाउन का दूसरे प्रोनाउन के साथ में कंपैरिजन किया गया है, एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ में, कि यहाँ पर उसका उसके भाई के साथ कंपैरिजन किया गया कि वो अपने भाई से ज्यादा अमीर है। या फिर मैं ऐसे बोलूं ही इज रिचर देन हिज फ्रेंड, ही इज रिचर देन हिज नेबर। तो इस तरह से एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ कंपैरिजन किया गया है। अभी कंपैरिजन के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं? हम कंपैरिजन के लिए देन वर्ड का यूज करते हैं। कंपैरिजन के लिए और भी वर्ड्स का यूज किया जाता है, जैसे कि टू, शी इज यंगर टू मी। मैंने यहाँ लिखा सी इज यंगर टू मी, मीन्स कंपैरिजन के लिए या तो हम देन वर्ड यूज करते हैं या फिर हम टू वर्ड यूज करते हैं। यंगर के साथ टू का ही यूज होता है हमेशा, कभी भी यंगर के साथ देन का यूज नहीं होता है। देखो कंपैरिजन के लिए हम कुछ चेंजेस और भी करते हैं, मीन्स हम कंपैरिजन के लिए ER भी लगाते हैं सेंटेंस में। ER से मीन्स जैसे कि ऊपर लगाया हमने रीचर, यंगर, ठीक है, इस तरह के कुछ चेंजेस और भी करते हैं जो बेस फॉर्म होती है, मेन वर्ड जो होता है उसके साथ में हम दूसरे चेंजेस भी करते हैं। जिस तरह से आगे भी मैं जैसे बोलूं कि टॉल का टोलर, गुड का बेटर, शॉर्ट का शॉर्टर, इस तरह से हम चेंजेस करते हैं। तो ये चेंजेस हम किस तरह से करते हैं? तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, हमें वो फॉलो करने होते हैं, ठीक है। मोस्टली वर्ड्स में डिग्रीज ऐसे ही बनती है। तो जहां कंपैरिजन किया जाता है मीन्स और कंपैरिजन, तो जिसमें और है तो अपन ER लगा देते हैं, कंपैरिजन तो उनमें ER लगाते हैं। और जहां सबसे बेस्ट है तो बेस्ट में हमेशा सबसे अच्छा या सबसे बेस्ट, तो हमें याद रखने का तरीका कि बेस्ट की बात करें सबसे अच्छे की बात, तो बेस्ट मीन्स EST हम उसमें लगा देते हैं। और EST लगता है सुपरलेटिव डिग्री में, मीन्स जो सबसे ज्यादा अच्छा हो। तो ये शब्द हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जैसे बिग, स्मॉल, ग्रेट, लॉन्ग, डीप, तो ये सिंपल एडजेक्टिव है, लेकिन इनको कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में यूज करने के लिए हमें कुछ रूल्स जो हैं उनको फॉलो करना होता है। तो देखते हैं इनको कैसे हम फॉर्म करते हैं। जैसे हम ER और EST यूज करते हैं, तो पॉजिटिव डिग्री में जैसे ब्राइट है तो हम उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए यूज करते हैं ER का, तो वो ब्राइटर बन जाएगा। और सुपरलेटिव मतलब सबसे बेस्ट बताने के लिए ब्राइटेस्ट, फास्ट का फास्टर, फास्टेस्ट, बोल्ड का बोल्डर, बोल्डेस्ट। इसी तरह से हम कुछ वर्ड्स में ER और EST न लगाकर ओनली R और ST लगाते हैं। वो वर्ड कौन से होते हैं? जैसे ब्रेव, तो हम ओनली R लगाएंगे बिकॉज E ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो ब्रेव का ब्रेवर और ब्रेवेस्ट, फाइन का फाइनर और फाइनेस्ट, लार्ज का लार्जर और लार्जेस्ट। मीन्स यहाँ पर वर्ड्स के लास्ट में E ऑलरेडी आया हुआ है, तो हम दोबारा से E इसमें ऐड नहीं करेंगे, हम ओनली R और ST लगाएंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए। नेक्स्ट, कुछ वर्ड जो होते हैं उनको हम डबल कर देते हैं, लास्ट वर्ड जो होता है, बाय डबलिंग द लास्ट कॉन्सोनेंट एंड एडिंग ER और EST इन द पॉजिटिव डिग्री। जो पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स हैं तो उनमें लास्ट जो कॉन्सोनेंट है उसको हम डबल करके लगाते हैं। जैसे डिम, तो यहाँ पर डिमर, डिमेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। बस हमें ध्यान क्या रखना है कि किन वर्ड्स को करेंगे, तो जिनमें लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले एक वावल आता है। वोवल अगर कॉन्सोनेंट से जस्ट पहले है तो हमें हमेशा याद रखना है कि वो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय लास्ट कॉन्सोनेंट जो है वो डबल हो जाएगा। ओके, उसके बाद में कुछ वर्ड्स के अंदर हम चेंज करते हैं जिनके लास्ट में Y आता है, तो हम Y को रिमूव करते हैं और ER और EST लगाते हैं। लाइक कोस्टली, तो यहाँ पर हम कोस्टली में Y को रिमूव कर देंगे और
अगर कंपैरेटिव डिग्री में हमें उसका यूज करना है तो हम ER लगाएंगे, और अगर सुपरलेटिव डिग्री बनानी है तो हम EST लगाएंगे। हम क्या करेंगे, Y रिमूव करते हैं और ER और EST ऐड करते हैं। लाइक ड्राई, तो ड्रायर और ड्राइएस्ट, इजी, इजियर और इजिएस्ट। नेक्स्ट, बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हम Y रिमूव नहीं करते हैं, हम उसको Y को हटाते नहीं है, बट उनको कैसे ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी तो अपन ने ऊपर रीड किया था कि जिनके लास्ट में Y आता है तो हम Y रिमूव कर देते हैं और IER और IEST यूज करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर अभी अपन रीड कर रहे हैं कि हम उनमें Y रिमूव नहीं करेंगे। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर लास्ट में Y से जस्ट पहले अगर वोवल आया है, Y से जस्ट पहले अगर वोवल आता है तो हम Y रिमूव नहीं करते हैं, हम ओनली ER और EST लगा देते हैं। जैसे ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। इस तरह से छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी है। अब बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनमें हम ना ही ER लगाते हैं ना ही EST लगाते हैं, तो उनमें हम क्या यूज करेंगे, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए हम उनमें मोर और मोस्ट वर्ड यूज करते हैं। मीन्स कंपैरेटिव डिग्री है तो हम उनसे जस्ट पहले मोर लगाएंगे, और अगर सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है तो मोस्ट लगाएंगे। बट उन वर्ड की पहचान कैसे करेंगे हम, तो देखो उन वर्ड की पहचान में हमें सिर्फ ध्यान ही रखना है कि इन वर्ड्स को यूज करते समय हमें देखना है कि उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हम कैसे कर रहे हैं। अगर यहाँ पर दो या दो से ज्यादा सिलेबल आता है, इसका मतलब हमें मोर और मोस्ट लगाना है। जैसे एक्टिव मीन्स मैंने 2 पार्ट्स में इसको बोला, हल्का सा मैंने पोज लेके बोला एक्टिव, तो यहाँ पर मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव बोला। जैसे मैंने नेक्स्ट वर्ड बोला केयरफुल, एक साथ नहीं बोला, मैंने बोला केयरफुल, तो मोर केयरफुल, मोस्ट केयरफुल। डिफिकल्ट, तो यहाँ पर भी हल्का सा पोज लेते हुए अपन वर्ड को कंप्लीट करते हैं, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ड होते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमने हल्का सा पोज दिया है, हमने हल्का सा उसमें दो या दो से ज्यादा सिलेबल आते हैं, तो हम यहाँ पर इन वर्ड्स का यूज करते हैं। जैसे वर्ड और भी होते हैं, ब्यूटीफुल, केयरफुल, चीयरफुल, डेंजरियस, डिफिकल्ट, famous, foolish, harmful, honest, important, intelligent, interesting, powerful। तो बहुत सारे वर्ड हैं, मीन्स जिन वर्ड्स में हम एक या दो सिलेबल का यूज करते हैं उनमें हम मोर या मोस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे इस तरह से हमने डिग्रीज देखी, अब एग्जाम्पल देखते हैं। अर्नव इज द यंगेस्ट ब्रदर, अर्नव कौन है, यंगेस्ट ब्रदर है। राम इज द एल्डेस्ट ब्रदर, राम एल्डेस्ट ब्रदर है। ही इज द ओल्डेस्ट इन क्लास, कि वो क्लास में सबसे ओल्डेस्ट है। तो आपको मैंने ये बताया था कि अगर ब्लड रिलेशन में मीन्स ब्लड रिलेशन में नहीं है तो हम एल्डर या एल्डेस्ट का यूज नहीं करके ओल्डर या ओल्डेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अगर ब्लड रिलेशन में नहीं हो तो हम किसका यूज करेंगे, ओल्डेस्ट का। जैसे अर्नव इज द यंगेस्ट ब्रदर, तो रियल ब्रदर की बात आ रही है, मीन्स ब्लड रिलेशन में है तो यंगेस्ट, ठीक है, और एल्डेस्ट का यूज किया। बट यहाँ पर जैसे मैंने लिखा ही इज द ओल्डेस्ट इन द क्लास, वो क्लास में सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर मैंने बड़े के लिए ऊपर तो मैंने एल्डेस्ट यूज किया और यहाँ मैंने ओल्डेस्ट किया। ऐसा क्यों, बिकॉज यहाँ पर ब्लड रिलेशन नहीं बताया जा रहा है, सेम क्लास में है, मीन्स बड़ा है तो मे बी उस क्लास में नहीं होगा, मीन्स हो सकता है उनका ब्लड रिलेशन नहीं है। तो जहाँ ब्लड रिलेशन नहीं होता है उस केस में हम ओल्डेस्ट का यूज करते हैं बड़े के लिए। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना है।